हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 30 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों, हम डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज अपलोड करते हैं ऑफ ईच मंथ। इसमें आपके एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज की काफ़ी अच्छी रिवीजन हो जाती है करंट अफेयर्स की। तो ये टॉपिक वाइज वीडियो ना आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं आपकी प्रिपरेशन में। और मैं ये देखता हूँ कि बच्चे इनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप ये वीडियो ज़रूर देखो, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ईपीएफओ मार्जिनली इंक्रीज द डिपॉजिट रेट टू %। तो अभी ईपीएफओ के द्वारा जो मार्जिनल रेट है वो इंक्रीज कर दिया गया है बाय टू हाउ मच %। पहले देखो 8.10% था, इसको 0.05% से इंक्रीमेंट मिला है, और अब ये 8.15% हो गया है। ईपीएफओ क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो कि एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है ईपीएफओ की, इनके द्वारा एक नया प्रपोज किया गया इंटरेस्ट रेट, जो कि है 8.15% का। ये जो है ना, पहली बार हमें इस प्रोविडेंट फंड में पैसा देखा गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, और यहाँ पर इंक्रीमेंट देखा गया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो कि अब 8.15% का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है जो लोग इस पीएफ में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ईपीएफओ की अगर मैं बात करूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलम शामी राव। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1952 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ ईपीएफओ। इन्होंने प्रपोज किया एक नया इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.15% फ्रॉम प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर करंट फिजिकल ईयर 22-23 टू नियरली 6 करोड़ सब्सक्राइबर। This proposed interest rate is 0.05% higher than 8.10% interest rate of fiscal year 22, which is the lowest in 4 decades. Next,
Which two organization issue Delhi Declaration on Modernization of Agriculture Education System? सिंपल टर्म्स में मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम की बात की गई, मतलब आपके एग्रीकल्चर को यहाँ पे मॉडर्न बनाने की बात की गई। इसी में हम देखें तो नई नई टेक्नोलॉजी को लाकर इसमें इनबिल्ड करने की बात की गई, ताकि फार्मर्स को एक बेटर इकोसिस्टम दिया जा सके फॉर फार्मिंग। जैसे अगर हम बात करें ड्रोन्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। हम जानते हैं ड्रोन्स का यूज़ हम अलग अलग फील्ड में करते हैं, और एक फील्ड आ जाती है फार्मिंग की, जहाँ पर हम देखते हैं ड्रोन्स की मदद से आप इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं, आप मॉनिटरिंग करने के काम आ सकता है, ये आपका सर्वेलेंस के काम आ सकता है। तो ड्रोन्स की मदद से जो फार्मर्स है उनकी इनकम में काफ़ी सप्लीमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, और इनकी इनकम भी बढ़ सकती है, इनका काम कम हो सकता है और इनकम ज़्यादा होगी। ठीक, तो ऐसे ही देखें फिर IoT डिवाइस हो गई, फिर आपका जैसे कैमरास हो जाते हैं टू मॉनिटर करने के लिए, फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम देख सकते हैं कि कितना पानी क्रॉप्स को देना चाहिए, उसका क्या रिजल्ट होगा। तो ये पूरी चीज़ें हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्प करेगी फार्मिंग में। तो अभी इसी के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन ने एक दिल्ली डिक्लेरेशन लॉन्च किया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम के लिए। वो दो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी दिल्ली डिक्लेरेशन अभी इशू किया गया ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम, और दिस इज इन अलाइनमेंट विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है। पहली कब आई थी? 1968 में, दूसरी 1986 में, इसी को 1992 में एडिट किया गया, और फिर 1986 के बाद अब 2020 में तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ICAR एंड वर्ल्ड बैंक, इन्होंने जॉइंटली इशू किया दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम इन NEP ड्यूरिंग वैलिडिक्टरी सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ब्लेंडेड लर्निंग इकोसिस्टम फॉर हायर एजुकेशन। और इस ICBLE, ये जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, इसी के दौरान यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, PFRDA इंक्रीजेस द ऑम्बर्समेंट्स अपर एज लिमिट टू डैश ईयर। देखो पहले 65 साल की होती थी अपर एज लिमिट फॉर PFRDA ऑम्बर्समैन की, और अभी ये 65 साल से 70 साल कर दी गई है, 70 ईयर्स। ऑम्बर्समैन कौन होता है? बेसिकली ऑम्बर्समैन एक व्यक्ति होता है जो आपकी ग्रीवियंसेस को सॉल्व करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या है? ऑम्बर्समैन की अगर हम बात करें, इनको हम स्वीडिश की ये टर्म है, स्वीडिश वर्ड है, जिसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। और कोई भी आपकी दिक्कत है, कोई भी रेगुलेशन में, या फिर आपका कोई भी आपके साथ गलत हुआ, या फिर आपकी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है आपको टाइम से, या फिर आपका कुछ काम पेंडिंग रह गया है, तो उसको सॉल्व करने का ये काम करते हैं। ठीक है, ऑम्बर्समैन जो होते हैं, दे आर अपॉइंटेड टू होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, एंड दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर अनदर 2 ईयर्स। एंड यहाँ पे जो अपर लिमिट है 65 साल से बढ़ा के कितनी कर दी है? 70 साल। PFRDA की मैं अगर बात करूं, यहाँ पर चेयरमैन कौन रहेंगे? दीपक मोहाटी। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट यहीं पे देख सकते हैं PFRDA इंक्रीजेस द ऑम्बर्समैन्स अपर एज लिमिट टू 70 ईयर्स फ्रॉम 65 ईयर्स। मूविंग ऑन, ओडिशा हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड विच एरिया एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो किस एरिया को अभी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है? वो है गंधामर्दन हिल। गंधामर्दन हिल ओडिशा में है, और इसको अभी रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी के साथ याद रखेंगे, ये 3rd बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट रहेगी इन ओडिशा। करेक्ट, और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है तो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटीज होती हैं, चाहे वो फ्लोरा की हो चाहे वो फोना की हो, इन दोनों को कंजर्व करने के लिए ही ये लॉन्च किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो इकोसिस्टम है, यहाँ पे जो मल्टीपल स्पीशीज़ हैं, अगर जैसे फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे 1055 प्लांट की स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। फोना की बात करें तो 500 से भी ज़्यादा यहाँ पे एनिमल्स की स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं, और इन्हीं स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है। देख सकते हैं ओडिशा ने डिक्लेयर किया गंधामर्दन हिल को एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखेंगे, यहीं पर
आपका जो ओडिशा है यहाँ पर मोबस सर्विस लॉन्च किया गया था। पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम। 15th FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी यहीं हुआ था। भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ था। एंड राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है आपका, और यही आपका बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम रहेगा इंडिया का। मूविंग ऑन, गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड पैन आधार कार्ड लिंकिंग डेडलाइन टू डैश। पर्सनल अकाउंट नंबर और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन पहले थी 30 मार्च। इस 30 मार्च को एक्सटेंड करके अब क्या कर दिया गया है, 30 जून। तो 31 मार्च थी पहले, और 31 मार्च से एक्सटेंड करके क्या कर दिया है, 30 जून इसकी डेडलाइन एक्सटेंड करने की यहाँ पे बात की गई। और अगर हम देखें एज ऑफ 28 मार्च 51 करोड़ पैन कार्ड आपके ऑलरेडी लिंक किए जा चुके हैं आधार कार्ड से। जिन लोगों ने अभी तक लिंक नहीं किया है उनके लिए डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून तक। ठीक, नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट की एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर? याद रखेंगे ये कोबरा वॉरियर यूनाइटेड किंगडम के द्वारा होस्ट की गई थी। एंड यूनाइटेड किंगडम की भी जो आपकी रॉयल एयरफोर्स है इनके द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडियन एयरफोर्स ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। नॉट जस्ट इंडिया, याद रखेंगे इंडिया, फिनलैंड एंड सऊदी अरेबिया, इनके द्वारा पहली बार इस कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया। कहां पर एक्सरसाइज हुई थी ये? तो ये एक्सरसाइज भी आपकी यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो करेक्ट आंसर है किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया, यूके के द्वारा। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, इंडिया मेड इट्स मेडन पार्टिसिपेशन, मेडन मतलब इन्होंने पहली बार यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ये एक्सरसाइज 6 से 24 मार्च के बीच में हुई थी। रॉयल एयरफोर्स के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था यूके में। और इंडिया, फिनलैंड, सऊदी अरेबिया की भी ये पहली मेडन अपीयरेंस थी इन दिस एक्सरसाइज। मूविंग ऑन, बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करते हैं तो जापान अभी कमिट कर रहा है टू 7,084 करोड़ रुपीस फॉर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। देखो मारुति सुजुकी की अगर मैं बात करूं यहीं पे, तो याद रखेंगे मारुति सुजुकी अपना एक प्लांट सेटअप कर रही है IMT खरखौदा में। मैंने आपको पहले भी बताया और ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकिंग प्लांट रहेगा फॉर मारुति सुजुकी। यहाँ पर बात की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की, और यहाँ पे 10 लाख से भी ज़्यादा हर साल EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की बात की गई है। एंड ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2023 या बाय द स्टार्ट ऑफ 2024। अभी जो करंट प्लांट है IMT मानेसर में, वहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ 3 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनती हैं सालाना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड रहेगा क्योंकि ये जो आपका KMP एक्सप्रेसवे के पास आता है, और यहीं से आपका गुजरात एंड मुंबई ट्रांसपोर्ट करने में भी अगर कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब गाड़ियाँ बनती हैं यहाँ पे, यहाँ से जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और यही आपका जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करता है। तो मतलब जो लिथियम हमें जम्मू कश्मीर में मिला है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे इस प्लांट में लाके यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रहेगा एंड हेल्पफुल रहेगा हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो IMT खरखौदा किधर है? ये हरियाणा में है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन रहने वाली है। अभी वापस आते हैं, जापान ने 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया में 7,084 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की गई। कहाँ कहाँ पर? पटना बिहार में, दूसरा आ जाता है वेस्ट बंगाल में, और तीसरा आ जाता है राजस्थान में। पटना की अगर मैं बात करूं तो पटना में रेलवे मेट्रो या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई। राजस्थान में आपके वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट की बात की गई, और आपका फिर राजस्थान में क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स के लिए यहां पर इन्वेस्ट करने की बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। NPCI ने अभी रिकमेंड किया 1.1% इंटरचेंज फी ऑन UPI ट्रांजैक्शंस ऑफ ओवर 2,000 रुपीज वाया PPI। PPI क्या होता है? आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। देखो पहले भी एक बार ऐसी न्यूज़ आई थी और कल भी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में थी कि क्या ये न्यूज़ सच है भी या नहीं। एंड लेट मी टेल यू कि काफ़ी जगह पर ये पिछली बार भी जब ये न्यूज़ आई थी ना, 2-3 दिन ऐसा ही चला था कि पेमेंट से आपका UPI पे पैसा लगेगा, इंटरेस्ट लगा करेगा, वो फीस काटेंगे। लेकिन बाद में सरकार ने क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, UPI फ्री रहेगा।
अभी भी एनपीसीआई ने बोला है कि जो आप इंटरचेंज फीस होगी ना, आप जैसे मान लो 2000 से ऊपर की पेमेंट करते हो टू ऑनलाइन मर्चेंट या लार्ज मर्चेंट्स एंड स्मॉल ऑफलाइन मर्चेंट्स के लिए, तब वहां पर यहाँ पे एक्स्ट्रा 1.1% का फीस लगेगी। तो ये अभी न्यूज़ आई है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक फेक न्यूज़ हो सकती है। आने वाले टाइम में कल मैं आपको बताऊं कि ये न्यूज़ नहीं है। तो जस्ट वेट फॉर 1 और 2 डेज, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी एंड देन मैं आपको फिर इस चीज़ के बारे में अच्छे से प्रॉपर न्यूज़, आपको प्रॉपर इसके ऊपर मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको पता लग सके एक्चुअल में बात है क्या। ठीक है, अभी याद रखेंगे एनपीसीआई के बारे में कि एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे यहाँ पे, दिलीप एसबे। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, पीएसबीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स रोट ऑफ ऑलमोस्ट 91,000 करोड़ रुपीज बैड लोन्स इन 9th month फॉर फिस्कल ईयर 23। देखो अभी एक डाटा प्रेजेंट किया गया था राज्यसभा में, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हमारे जो मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा डाटा प्रेजेंट किया गया कि ऑलमोस्ट 91,000 करोड़ रुपीस का जो बैड लोन्स है वो राइट ऑफ कर दिया गया है इन द 9 months ऑफ फिस्कल ईयर 23। यहीं पर अगर हम ये बैड लोन्स की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रहेगा 17,000 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 16,000, बैंक ऑफ बड़ौदा का 13,000 करोड़। तो ये ऐसे बैंक हैं कि जब लोग पैसा ले लेते हैं लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांस वो पैसा पे नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई भी रीज़न होता है वो पे नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, या तो आप बैंक आपकी उनकी प्रॉपर्टी या फिर जो भी कोलेटरल रखा होता है उसको सेल ऑफ करके आपका पैसा वसूल करता है, या फिर उस केस में क्या होता है सेटलमेंट हो जाती है। जो कि एक चीज़ होती है कि आपको मान लो 1 लाख रुपए देने हैं, क्रेडिट कार्ड का आपका 1 लाख रुपए, और आपका जो जिन्होंने आपने ले रखा है आप उसको पे नहीं कर रहे हैं, तो एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि जो बैंक है ना आपका 1 लाख रुपए का भी वो बोलेगा कि लेट्स किसी थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करेगा कि आप कितने भी पैसे निकलवाओ एंड इस 1 लाख में से फॉर एग्जांपल हमें 50,000 रुपये दे दो, और 50,000 रुपये से ऊपर आप जितना भी अमाउंट निकलवाते हो वो सब आपका, ऐसा थर्ड पार्टी। ये सारी इलीगल प्रैक्टिस होती हैं, ये भी चलती हैं। इवन ये देखा जाता है कि जो लोग ऐसे पेमेंट नहीं कर पाते हैं ना, ये बैंक थर्ड पार्टीज के थ्रू लोगों को डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, उनको हैरेस भी करते हैं कि आपकी पेमेंट पेंडिंग है, पेमेंट कीजिए, पेमेंट कीजिए। ऑलराइट, सो कमिंग बैक, रिमेंबर इतना अमाउंट का बैड लोन्स अभी राइट ऑफ किया गया इन द फर्स्ट 9 month ऑफ फिस्कल ईयर 23। मूविंग ऑन टू अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, अर्जेंटीना अमेरिकन मैथमेटिशियन लुइस एंजल कैफ्रेली, इनको ऑनर किया गया है द एबल प्राइज से। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्राइज रहेगा, ये नोबल प्राइज होता है आपका इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हम जानते हैं जो नोबल प्राइज होता है ना वो किस किस फील्ड में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दे दिया, फिजिक्स में दे दिया, बायोलॉजी में दे दिया, लेकिन उसको मैथमेटिक्स की फील्ड में नहीं दिया जाता, उसको पीस में भी दिया जाता है। तो जो ये नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स है ना, इसका एक अलग से नाम रखा गया एबेल प्राइज। ये एबेल प्राइज की अगर मैं बात करूं, नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2002 में, एंड हर साल ये आपका अवार्ड दिया जाता है एंड $710,000 का यहाँ पे ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाता है टू दैट पर्सन। अभी हम बात करें 2023 में तो ये आपका 26th एबल प्राइज, ये जरूर नहीं है हर साल दिया जाए, बट ये आपका 26th एबल प्राइज से अभी सम्मानित किया गया फर्स्ट लैटिन अमेरिकन मैथमेटिशियन को, वो रहेंगे लुइस कैफ्रेली। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स में किस चीज़ में परफेक्ट है या फिर एक्सपर्ट है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये एक्सपर्ट है दैट कैन एक्सप्लेन फिनोमिना रेंजिंग फ्रॉम हाउ वाटर फ्लोज टू पॉपुलेशन ग्रोथ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो नॉर्वे। ये यहाँ पे काम करते हैं और ये 74 साल के प्रोफेसर हैं, ठीक, एंड ही हैज़ वर्कड एट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन की। ललित कुमार गुप्ता, इनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का। आई रिपीट, कॉटन काउंसिल या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अभी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के इनको अपॉइंट किया गया ललित कुमार गुप्ता को। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुंबई बेस्ड कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ हिज एजम्पशन ऑफ चार्ज और फॉर द पोस्ट ऑफ अ पीरियड ऑफ 5 years, या जब तक उनकी सुपरनेशन नहीं हो जाती और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। नेक्स्ट, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर
एनआईसी ने रिसेंटली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, डेवलप किया है एक मोबाइल सॉफ्टवेयर जिसका नाम रहेगा मापतौल ग्रीवियंस एप्लीकेशन। ये मापतौल ग्रीवियंस एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड टाउन बाइंड जो रिड्रेसेस है कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ऑनलाइन सॉल्व करने के लिए इन अ टाइम्ड मैनर। मतलब ये ना है कि आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व ना हो एंड आपने 10-15 दिन पहले अपनी कंप्लेंट डाली और वो सॉल्व ही नहीं होकर दे रही। टाइमली रिड्रेसल्स को टाइमली सॉल्व करने के लिए और रजिस्ट्रेशन को ऑन टाइम कराने के लिए, लोगों की ऑन टाइम हेल्प करने के लिए ये मापतोल ग्रीवियंस एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है रिसेंटली। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये जो एप्लीकेशन है मेनली प्रोवाइड करती है ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरीज को, एंड ये प्रोवाइड करती है जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ को बेटर बनाया जा सके, बेटर सर्विस की जा सके उनको बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट मस्ट अटेंड टू द सेटलमेंट ऑफ ग्रीवियंसेस। और यहाँ पे जो वेट्स एंड मेजर गवर्नमेंट है ना, ये बेसिकली क्या है कि जब आप कोई भी सामान लेते हैं, अगर किसी कंज्यूमर ने उस व्यक्ति के या आप किसी कंज्यूमर ने कंप्लेंट डाली कि मैंने सो एंड सो जगह से सामान परचेज किया था, लेकिन यहाँ पे हेरा फेरी होती है, सामान बोला इतने किलो का जाता है या फिर नापा इतने किलो का जाता है, लेकिन उसमें हमेशा ना कुछ कमी देखने को मिलती है, तो ऐसे कंप्लेंट्स यहाँ पे रजिस्टर किए जाएंगे और बोला गया कि इन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा ताकि जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उसको कंजर्व किया जा सके। ऑलराइट, एनआईसी की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर जनरल रहेंगे राजेश गेरा, हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में, एंड 1976 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। तो याद रखेंगे एनआईसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने डेवलप किया एक मोबाइल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड मापतौल ग्रीवियंस। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स पे आ जाते हैं। अभी डॉक्टर एम ए हसन के द्वारा एक बुक को ऑथर किया गया, वो है वॉर एंड वीमेन। ये लॉन्च की गई थी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन्स राइट काउंसिल के द्वारा इन जिनेवा, यूएनएचआरसी के द्वारा इन जिनेवा स्विट्जरलैंड में इस बुक को वॉर एंड वीमेन को लॉन्च किया गया डॉक्टर एम ए हसन के द्वारा। ये 52nd सेशन था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और यहीं पर डॉक्टर एम ए हसन ने डॉक्यूमेंट किया है द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्चर एंड किलिंग्स कमिटेड बाय द पाकिस्तान आर्मी ड्यूरिंग द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। नेक्स्ट, व्हेन इज योर वर्ल्ड पियानो डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड पियानो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड पियानो डे याद रखेंगे हम ऑब्जर्व करते हैं 29 मार्च को। और ये याद रखना, ये जो डे है ना, ये 88th डे ऑफ ईयर, हर साल का जो 88 डे है ना तब ऑब्जर्व किया जाता है। लीप ईयर में यही आपका कब ऑब्जर्व करते हैं? 28th को, और लीप ईयर ना हो तो 29th को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, क्योंकि 28 और 29 फरवरी हो जाता है, लीप ईयर में 29 आ गया तो ये एक डे बाद पहले शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही देखेंगे 2024 में हम ये डे ऑब्जर्व करेंगे 28 मार्च को, और यहीं पे 2023 में और 22 में हमने ऑब्जर्व किया 29 मार्च को। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2015 में। एंड रीज़न क्या है वर्ल्ड पियानो डे ऑब्जर्व करने का? ताकि जो पियानो जो लोग प्ले करते हैं उनकी एक कम्युनिटी को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व असम राइफल्स रेजिंग डे। तो असम राइफल्स रेजिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ये 188th रेजिंग डे रहेगा ऑफ असम राइफल्स। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये जो रेजिंग डे है ये सेलिब्रेट किया गया शिलोंग मेघालय में, एंड वेरियस फॉर्मेशन एंड यूनिट्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर। असम राइफल्स ये 24 मार्च 1835 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड की हैं, एंड दे हैव बॉट पीस इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ठीक है, एंड असम राइफल्स को फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल एज वेल एज द सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट का टाइटल से भी जाना जाता है। तो ये थे आपका क्वेश्चन। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज़ के ऊपर। जैसे अभी रिसेंटली पद्मश्री राष्ट्रश्री, ये पद्मश्री राष्ट्रश्री एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल के द्वारा, और यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये क्या है, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए, बेटर हाईवेज बनाने के लिए, ताकि कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा ये फ्लैगशिप रोड प्रोग्राम पद्मश्री राष्ट्रश्री प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ पर कनेक्टिविटी इंक्रीज करने की बात की गई, एंड 12,000 किलोमीटर्स को यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई इन 22 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट
बंगाल। ठीक है, और ये ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा पचश्री राष्ट्रश्री प्रोजेक्ट को ये लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। ईपीएफओ मार्जिनली इंक्रीज द डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट टू 8.15% फॉर फिस्कल ईयर 23। आईसीएआर एंड वर्ल्ड बैंक ने इशू किया दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम। पीएफआरडीए ने इंक्रीज किया ओम्बड्समैन अपर एज लिमिट टू 70 ईयर्स फ्रॉम 65 ईयर्स। ओडिशा ने डिक्लेयर किया गंधामर्धन हिल को एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया पैन नंबर को आधार कार्ड के लिंकेज के साथ एंड डेडलाइन यहाँ पे 30 जून कर दिया, जो कि पहले 31 मार्च थी। देन आईएएफ ने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर में फॉर द फर्स्ट टाइम। जापान ने कमिट किया 7084 करोड़ रुपीस का एक एग्रीमेंट वर्थ 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। एनपीसीआई ने रिकमेंड किया अप टू 1.1% इंटरचेंज फी ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस ऑफ ओवर 2000 रुपीस वाया पीपीआई। पीएसबी wrote off 91,000 crore rupees bad loans in 9 months of fiscal year 23। अर्जेंटीना अमेरिकन मैथमेटिशियन लुइस एंजल कैफ्रेली, इनको ऑनर किया गया है एबल प्राइज से, जो कि है नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स। ललित कुमार गुप्ता, इनको नेम किया गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनआईसी डेवलप्ड द मापतोल ग्रीवियंस ऐप, जो कि फैसिलिटेट करता है रजिस्ट्रेशन एंड रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर ग्रीवियंसेस। डॉक्टर एम.ए. हसन, इनके बुक रहेगी वॉर एंड वीमेन, ये लॉन्च की गई एट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड पियानो डे आपका 29 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है एंड असम राइफल्स के द्वारा 188th रेजिंग डे कमेमोरेट किया गया, ऑब्जर्व किया गया 24 मार्च को। देन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लॉन्च किया एक फ्लैगशिप रोड प्रोग्राम, जो कि है पचश्री राष्ट्रश्री प्रोजेक्ट। तो ये हो गए आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपकी रिवीजन पार्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं दलाई लामा जी। इनके द्वारा यूएस बॉर्न मंगोलियन बॉय को 3rd हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म डिक्लेयर किया गया। ठीक है, इन्हीं को एज द 10th खालका जेत्सुन धाम्पा रिम्पोचे, जो कि 3rd मोस्ट हाईएस्ट लीडर है तिब्बतन बुद्धिज्म के, इनको उससे सम्मानित करा गया टाइटल से। देन IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के बोर्ड के द्वारा रीअपॉइंटमेंट किए गए राफेल मारिनो ग्रोसी, इनको 2nd टर्म दिया गया डायरेक्टर जनरल का फॉर अनदर 4 ईयर्स। नेक्स्ट महाराष्ट्र मेट्रो की बात करें, इन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से इनको सम्मानित किया गया, एक साइटेशन दिया गया और 3 डिफरेंट कैटेगरीज में इनको जज करके यहाँ पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र मेट्रो को। यहीं पे अगर मैं बात करूं अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे बन रही है, कोलकाता में बन रही है, वेस्ट बंगाल में, और किस रिवर के नीचे, हुगली रिवर के नीचे इसको बनाया जा रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर हम बात करें, ये IEP के द्वारा रिलीज किया जाता है और यहाँ पे 4th कॉन्जिक्यूटिव साल में अफगानिस्तान मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्री रहेगी विद टेररिज्म, और यहीं पे इंडिया किस पोजीशन पे आ जाता है, 13th पोजीशन पे आ जाता है और अफगानिस्तान 1st पोजीशन पे है। नेक्स्ट वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड थिएटर डे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाटा वीमेंस प्रीमियर लीग 2023 की। यहाँ पर ये 1st एडिशन था और हम इसको इनॉग्रल एडिशन भी बोल सकते हैं। मुंबई इंडियंस जीत चुकी है और दिल्ली कैपिटल को इन्होंने हराया फाइनल में मुंबई इंडियन ने टू विन द टाटा वीमेंस प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल। नेक्स्ट इसरो की बात करते हैं। इसरो ने अभी 36 वन वेब जनरेशन 1 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। LVM-3 रॉकेट का यूज किया इन्होंने वन वेब की 36 जेन 1 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। ठीक याद रखेंगे। और इससे पहले स्पेसएक्स के द्वारा भी इनकी 40 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी इनटू द स्पेस। और वन वेब कहाँ की कंपनी है, यूके की कंपनी है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं होमवर्क की। पहला, एज पर द क्वाकरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विच इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन एशिया। सेकेंड, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। थर्ड, स्वामी फंड ये अभी स्पॉन्सर किया गया किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, तो
तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। कुछ सीखने को मिल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या क्या सीखने को मिला। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि यस सर, हमें आपकी वीडियो पसंद आ रही है और सेशन जो आप लेते हैं डेली बेसिस पे वो टॉप नॉच सेशन है, करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों कमेंट और लाइक ज़रूर करना, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आप सभी के लिए डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट रेगुलरली मैं ला सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.